धर्म प्रेमी सज्जन, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माता और बहन, 5 विषय के बारे में आप सुन रहे हैं। एक एक जीव में एक एक विषय है और इसका मतलब है मनुष्य में 5 विषय साथ साथ है। तो जागो बचको बड़ो मुश्किल है और यही अन्योनी की कहानियों में जन्म लेने का खतरा है। इनका निवारण संतों के द्वारा और सत्संग में आते हैं जीव, वो सुलझ जाते हैं और वो धीरे धीरे उस यत्न में लग जाते हैं कि ये 5 विषय उनको नहीं व्यापते हैं। टाइम तो लगता है। जो बच्चा पहले मेहनत करता है, लगन से पढ़ता है, किसी गलत सोबत में नहीं पढ़ता है, तो वो जब उसका इंटरव्यू होता है, इम्तिहान होता है, तब वो 100% पास हो जाता है। न उसे किसी की सिफारिश की जरूरत और न उसे किसी नकल की जरूरत। तो सामाजिक व्यवहार में तो पढ़ाई है और उधर भरने की शिक्षा है, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिक विषय की शिक्षा में हम जब जुड़ जाते हैं, किसी भाई के कहने से, किसी बहन के कहने से, और ये विषय ज्ञान का ऐसा है कि सबको इसकी जरूरत है। कोई भी हो जो संसारी प्रॉपर्टी पे फिसल गए, दिमाग खराब हो गए, जिनके पति खत्म भये, बच्चा खत्म भये और दिमाग भी इनके खराब भये, लेकिन संतों के सत्संग में आकर और उनको ज्ञान हो गया, अज्ञान खत्म हो गया और फिर वे अच्छे नागरिक बने, विदुषी बनी और खुद उन्होंने फिर हजारों हजारों आदमियों को उपदेश दिया। ऐसे ऐसे इतिहास बने हुए हैं। तो अज्ञान में हमें अभिमान हो जाता है और ज्ञान से हमारा अभिमान और ये शरीर की मन की मांग हमारी पूर्ति हो जाती है। भूल में अंधकार में जीव दुखी है। मनुष्य का बड़ा अच्छा मौका है। कहते हैं आयो संदेश हो बैकुंठ से, गए कबीरा रोए और जो सुख साधु संग में तो बैकुंठ न हो। जो संतों से जुड़ गया है, गूंगे वाली हालत है, गूंगे गुड़ खवाऊ, तो वो पानी नहीं है, लेकिन अंदर वो समझता है कि ये मीठा है और ये वस्तु नींव खवाऊ तो करे। एक राजा के मन में, धार्मिक राजा था, बड़ा सुचारू रूप से कड़ाई कानूनों के साथ उसका राज चल रहा था। अब उसको ये मालूम था, गुरुमुख था कि मेरे राज्य में धार्मिक कितने हैं जो अपना कल्याण चाहते। तो उन्होंने ऐसा यत्न किया कि जो संसार की वस्तुएं, पहले घोंघची बिछाई, फिर कौड़ी बिछाई दी, फिर हीरा मोती बिछाए, सोना चांदी बिछाया और 7वें 8वें नंबर पर नोटों की गड्डी रख दी, नंबर बाई नंबर, और पूरे शहर अपना में एक दिन पहले घोड़ा पिटवा दिया कि फलानी फलानी तारीख में, और जो संसार में जितनी कीमती चीजें हैं वो सब फ्री में मिलेगी और जो लेना हो वो ले जाए। इतनी बात सुन के और पूरे भीड़ राज्य की आ गई और आपस में धक्का मुक्की, धरती में चले गए तो फिर सही पूरा करेगा बालों में। तो काऊ ने तो ज्यादा अज्ञानता ने गोंग जी उठाई ली, काऊ ने कौड़ी उठाई ली, आगे चलो, थोड़ा संतोष था तो भाई हीरा मोती मिले, और आगे चला तो सोना चांदी मिले, और आगे बढ़ा तो उसे नोटन की गड्डी। लेकिन एक लड़की न जाने कैसे संस्कार थे उसके, इतनी भूलों में बड़े विचार करने की जरूरत है। उसके मन में जो जिज्ञासा प्रकट भई कि इस राजा ने जो इतनी सामान बिछाया है और खुली छूट फ्री की दे दी है, तो मैं तो माल नहीं चाहिए उस राजा के दर्शन करने। और राजा सतकंडा पे बैठा था, वहीं आके रास्ता था जहां वो माल पड़ा हुआ था। लड़की देखती चीरती भीड़ को चली गई। संतरी कह रहे लड़की कहां जा रही है, ये बाजार बंद होने वाला है, कुछ लेना हो सुन ले। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और चली गई, आगे बढ़ गई। और जो और मौजूदा संतरिये
या बेटा तू कहां जा रही है, भटक गई है? कि नहीं, मैं उस राजा के दर्शन करने जा रही हूं जिसने जो इतनी सामग्री या फ्री में लुटा रहा है। तो वो राजा कैसा होगा? राजा तो सब होते हैं और माल भी काफी और कभी रहेगा नहीं, तो रोटियां तो मिल रही हैं, मैं तो उस राजा के दर्शन करूंगी। और जब वह राजा के पास पहुंची तो बड़े प्यार से उसने बैठा रहा। बेटी कुछ इच्छा नहीं है? हाँ कहे इच्छा आई तभी तो आपके पास आई। मैं तो ये प्रश्न था मेरे अंदर, ये सामान आपने बिछाया है तो उस मालिक को देखो। उसने पीठ ठोकी और संतोष किया कि चलो हजारों में करोड़ों में एक तो परमात्मा को पहचानने वाला है। तो यहाँ संसार में भीड़ का पार नहीं है, स्त्री घट काफी, इंसान भी काफी, लेकिन कोई कोई अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए और संसार में आते हैं, 4-4, 5-5 कोस से चल के आते हैं और वो अपने आप को समझने के लिए कि हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं। तो कहने का मतलब है जो हम सत्संग में सुने संतों की वाणी सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी पॉइंट हमारे समझ में आ जाए तो हमारे जितने कलेश है, जितने भ्रम है परमात्मा के, ईश्वर कहीं मिलेगा, दौड़ लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी अभी अखबार में आया था एक परिवार 5-7 आदमियों का जार फिर भी उसके यह मंदिर बना हुआ है और वो गोगा जी कहूं जाने कहा राजस्थान में वो दर्शन करने गए, साल में एक दफे जाते हैं और ऐसा मोड़ आ गया कि कछु वो बाहर में खड़े हो और बिना बुखार एकदम रेस में आगे धरा इसकी गाड़ी में और वो ट्रक या क्या था डंप था लग गया और पूरा परिवार समाप्त हो गया। वो उस देवता ने नहीं रोका कि भाई ये मेरे दर्शन करके जा रहे हैं, तब वो बता सकते थे क्योंकि मनुष्य तो जीवित तो कुछ कर सकता है, कुछ समझा सकता है, लेकिन जिनके नाम के बने मूर्ति तो बेटा बोलती नहीं। इसलिए संसार भटक रहा है। जो जीव संतों के पास जुड़ जाते हैं तो उनके कछु कछु बंधन ढीले हो जाते हैं, आत्मशक्ति जग जाती है और जीने की तलाश सीख जाते हैं, तो वो खुद सुख से रहते हैं और उनके पास कोई बैठेगा तो वो भी सुख से रहेगा। गलत आदमी अपने अच्छे माहौल खराब कर लेते हैं और जो समझदार आदमी है, भक्ति भाव है, वो खराब माहौल को अच्छा कर लेते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं, स्त्री घर सास ससुर की सेवा करते हैं, घर को मंदिर बना लेते हैं, घर के जो मनुष्य हैं, लड़का हैं, उन्हें सब देवता समझते हैं और काम को हटाकर वे सेवा के भाव में उनकी बुद्धि हो जाती है, मन खाई दुख सुख है। तो हम सत्संग से जुड़ के और अपने जीवन को सुबल बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब।